चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं तुम्हारी। पिछली क्लास तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे उसमें किसी में कोई प्रॉब्लम है? आज हम स्टार्ट कर रहे हैं थोड़ा नए क्वेश्चन करना। पिछली क्लास में जो भी क्वेश्चन किए थे उनका रिवाइज करते रहें, जिससे कि तुम्हें क्वेश्चन भूले ना। और इन्हीं के बेस पर तुम्हारे आगे के तुम्हारे प्रॉफिट लॉस है, डिस्काउंट है, CI SI है, वो सारे क्वेश्चन परसेंटेज के बेस पे होते हैं। तो इसलिए इनका रिवाइज करते रहें जिससे कोई भी प्रॉब्लम ना हो तुम्हें। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है, लिखिए। एक व्यक्ति की आय पहले महीने 10% बढ़ जाती है। पहले महीने 10% बढ़ जाती है तथा अगले महीने 10% कम हो जाती है, तो बताइए उसकी आय पर क्या प्रभाव पड़ा। तो बताइए उसकी आय पर क्या प्रभाव पड़ा। बताइए। जरूरी है? 1%, 11%, 3%, 7%, और एक मेरा फेवरेट वाला। हाँ, इसमें भी सुन लो, इसमें भी सुन लो। वृद्धि, कमी, कमी और कमी। 1% की कमी भी हो सकती है, 1% की वृद्धि भी हो सकती है। मैंने ये पूछा है कि आय पर क्या प्रभाव पड़ा, क्वेश्चन में ये दिया गया है। कमी भी हो सकती है और वृद्धि भी हो सकती है, लेकिन ऑप्शन में है तुम्हारे पास वृद्धि, कमी, 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 और उसके बाद में जो भी तुम्हारा है वो। बताइए। देखिए एक चीज सुन लो, सुन लो पहले। किसी व्यक्ति की आय पहले कितनी थी? 100 थी। 100 के बाद में 10 बढ़ के कितनी हो गई? 110 हो गई। ठीक है, ध्यान रखना। पहले कितनी थी? 100 थी, बढ़ के कितनी हो गई? 110। अब 110 से वापस 100 ला रहे हैं, तो कितना कम कर रहे हैं उसको? क्योंकि 10% ही तो कम कर रहे हैं। यानी उसकी पहले आय कितनी थी? 110 थी। अब उसमें से 10 कम कर रहे हैं हम। तो 10 कम कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं हम? 110 से गुणा करते हैं 100 का। पक्का ऐसे ही होगा क्वेश्चन? सोच लो, ऐसे होगा? नहीं होगा ना। अब सुन लो क्या होगा इसमें से, ऐसे नहीं होगा। तो सुन लो, 110 है, इसमें 10% कम कर रहे हैं हम इसका। तो इसका अगर 110 का 10% कम कर रहे हैं तो ये अपने आप में 100% है, नहीं है? ये अपने आप में 100% है, और 100% में से 10% कम करेंगे तो कितना निकालेंगे उसका? 90% निकालेंगे। तो 90% निकालो, कितना आ जाएगा? जीरो से जीरो खत्म करो, कितना हो जाएगा? 99 हो जाएगा। पहले कितनी थी उसकी इनकम? 100 थी। अब कितनी हो गई उसकी इनकम? अब पहले 100 थी, अब 99, तो क्या हुआ? कमी हुई। कितने की हुई? 1% की। तो क्या लिखेंगे? 1% की कमी हो गई तुम्हारी। दूसरी कंडीशन सुन लो। पहले उसकी, अब एक चीज होता है इसमें, जब सेम परसेंटेज बढ़ती और घटती है, दोनों बढ़ रही है और घट रही है, यानी 20% की पहले वृद्धि हुई, 20% की कमी, 10% की वृद्धि, 10% की कमी। इस वाली कंडीशन में क्या करते हैं? कुछ मत करो, बस खाली जितने की क्या हो रही है, वृद्धि या कमी हो रही है, उसका कर दो स्क्वायर और भाग लगा दो कितने से। और जो भी आएगा वो हमेशा किस में आएगा? कमी में आएगा। किस में आएगा? कमी में आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि देखो पहले 100 थी, बढ़ के कितनी हो गई? 110। 110 का अगर 10% निकालें तो कितना आएगा? 11 आएगा। यहां से 100 से 110 हुई तो 10 बढ़ा, लेकिन अब वृद्धि किस पे, कमी किस पे हो रही है? 110 पे हो रही है। तो यानी 100 का 10% तो 10 था, लेकिन 110 का 10% 10 नहीं होगा, वो कितना होगा? 11 होगा। जब 110 में से 11 घटाएंगे तो कितना आएगा? 99 आएगा। तो यानी पहले 100 थी, अब 99, तो 1 की कमी हो रही है, नहीं हो रही है?
तो वही चीज यहाँ पे होती है, कुछ मत करो, बस हमेशा क्या करेंगे, कमी करेंगे, क्योंकि बड़े पैसे छोटे पे ला रहे हैं, हमेशा कमी होती है। दूसरी चीज, अगर पहले घटा के फिर बढ़ा रहे हैं फिर भी कमी होगी, ऐसा नहीं कि पहले बढ़ा के कम किया तभी केवल कमी हुई है। मान के चलो इसमें बोला कि 10% की वृद्धि करके फिर कमी की, क्वेश्चन में आ जाए कि पहले 10% की कमी की फिर 10% की वृद्धि की, उसमें भी हमेशा क्या होगी, कमी होगी। कमी कितने की होगी, इसका जो भी परसेंटेज दिखेगा उसका स्क्वायर करो और 100 का भाग लगा दो। स्क्वायर करो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, और 100 में 100 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1%, और 1% की क्या होगी, कमी होगी। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत? बिल्कुल, नोट करो फटाफट। हो गया नोट? चलिए एक क्वेश्चन और लिखो। एक व्यक्ति के वेतन में, एक व्यक्ति के वेतन में 25% की वृद्धि की जाती है, 25% की वृद्धि की जाती है, तथा बाद में 25% की कमी की जाती है, तो उसके वेतन पर क्या प्रभाव पड़ा? बताइए। हो गया? कितना आया? क्या बोला था, सेम परसेंटेज बढ़ रही है और सेम परसेंटेज घट रही है, तो क्या करना है, परसेंटेज क्या करना है, क्या स्क्वायर, और भाग लगाना है 100 का। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625, और 100 का भाग लगाओ तो कितना हो जाएगा, 6.25 की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक है, यदि आप कैलकुलेशन बेस पे करना चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 100 से कितनी हो गई, 125 हुई है, 25 की कमी कर रहे हैं, 25 की कमी कर रहे हैं, यानी किस पे, 125 पे 25 की कमी कर रहे हैं, तो यानी कितने का गुणा होगा, 75 का भाग लगा दो 100 का, 25 पंजे 125, 25 का 100, गुणा कर दो इसका, कितना हो जाएगा 5, और 5 सत्ते 35, और 2 37, और भाग लगाना हमें कितने का, 4 का, कितने का, कितनी बार जाएगा भाग बताओ, 4 सत्ते 28, 4 नाम 36, 9 बार, ठीक है, कितने बचे, 4 थी 12.75, और इसको घटाएंगे कितने में से,
100 में से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6.25% आ जाएगा। इससे कैलकुलेशन लंबी हो जाती है तुम्हारी, ठीक है। या फिर इतना निकाल सकते हैं कि इसका 125 का 25% निकाल दो, और जो आंसर है उसको हम किस में से घटाएंगे, वही तुम्हारा आंसर ही होगा, ठीक है। 125 का कितना निकालेंगे, 25% निकालेंगे, वही आंसर आ जाएगा तुम्हारा। वही मेथड है ये, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज होता है उसमें, a+b प्लस a/b/100, ठीक है। ये वाला इस्तेमाल होता है, यूज होता है उसमें, ठीक है। लिखो क्वेश्चन। अच्छा, एक क्वेश्चन दिया था मैंने, वही एक व्यक्ति के वेतन को पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर बाद में 20% कम किया जाता है, तो उसके वेतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सेम वही कंडीशन, 20 दिया है, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, 100 का भाग लगा दें कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए अगला लिखो क्वेश्चन, आए समझ में। चलिए, यहाँ थी सेम कंडीशन, सेम परसेंटेज थी, तो हम क्या कर रहे थे, सीधा स्क्वायर करके हम क्या कर रहे थे, डिवाइड लगा रहे थे। कभी कभी परसेंटेज अलग भी आ जाती है, जब परसेंटेज अलग अलग आ जाती है तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, या एक शॉर्ट मेथड भी होता है उसको भी करेंगे, लेकिन इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं हम इसका, ठीक है। देखो, राजीव की आय में राजीव की आय में पहले 40% की वृद्धि की जाती है, 40% की वृद्धि की जाती है, फिर 50% की कमी की गई, फिर 50% की कमी की गई, तो उसकी प्रारंभिक आय और वर्तमान आय में क्या अंतर है, प्रारंभिक आय और वर्तमान आय में क्या अंतर है। बताइए। हम्म। बताओ। हम्म। हो गया। इसमें भी रख सकते हैं, ए बराबर मान लो 40% की वृद्धि हुई प्लस का हो गया, और 50% की कमी हो गई माइनस का हो गया, ठीक है। क्लियर हुआ। रख लो इसमें 40 माइनस 50 प्लस 40 गुणा 50 बटे 100, जीरो से जीरो खत्म करो। यहाँ कितने बचे, ये माइनस का है ना, यहाँ माइनस के 10 बचे, और यहाँ कितने बचे, 5 का 20, तो माइनस के कितने हो गए 20, तो कितना आ जाएगा 30%, और 30% की क्या हो रही है इसमें, कमी हो रही है, यानी प्रारंभिक आय से ये 30% कम होगी, या दोनों आयों में 30% का डिफरेंट होगा, ठीक है। इस तरीके से दूसरी कंडीशन हम कर सकते हैं इसमें से क्या, मान के चलो पहले और
अब 40% है हमारे पास में, 40 को लिखते हैं 2/5, यानी पहले 5 थी और बढ़ा के कितनी कर दी, 7 कर दी। द्वारा हो गई 50% की क्या हो गई, इसमें कमी हो गई, यानी 1/2 था, यानी पहले 2 थी, अब कितनी हो गई, 3 हो गई। क्लियर हुआ? गुणा कर लो, 5 दूनी 10 हो गया, 7 21 हो गया। अच्छा कमी हो गई, हाँ माइनस कर लो, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अच्छा कितने की कमी हो रही है, 3 की कमी हो रही है, किस पे, 10 पर। इसके अकॉर्डिंग ही तो देखे जाएंगे, जो पहले थी उसके अकॉर्डिंग ही तो हो रही है। कितने की, 10 पे, गुणा कर दो 100 का, 10 से कैंसिल हुआ 10 बार, कितना आ जाएगा, 30%। क्या हो रहा है, पहले 10 थी, अब 7 हो गई, किसकी हो रही, क्या हो रही है, ये कमी हो रही है, ये आंसर। ठीक है, हो गया। कौन से, प्लस होता है जब वृद्धि हो रही है, माइनस होगा जब कमी हो रही है। ठीक है, जब किसी भी चीज में वृद्धि हो रही है तो प्लस करेंगे, और जब कमी हो रही है तो माइनस करेंगे। ठीक है, चलिए अगला लिखो क्वेश्चन। यदि एक वस्तु का मूल्य, यदि एक वस्तु का मूल्य पहले 15% बढ़ गया, पहले 15% बढ़ गया, फिर 20% कम हो गया, फिर 20% कम हो गया, तब मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। चांसेस नेगेटिव के होते हैं इसमें। बताइए।
बताओ। क्या क्वेश्चन था? एक वस्तु के मूल्य में पहले 15% बढ़ा, 15% को लिखेंगे कितना? 3/20, ठीक है। और दूसरी चीज है तुम्हारी कितनी? 20%, यानी 20% को लिखेंगे हम कितना? 1/5 लिखेंगे। अच्छा, यहाँ क्या हो रही है? कमी हो रही है, यहाँ हो रही है वृद्धि। पहले और बाद में जब तुम्हें ये परसेंटेज में फ्रैक्शन में चेंज करना नहीं आता, तुम डायरेक्ट भी लिख सकते हो इसको, और लेकिन करना सीखो। यहाँ तक है, कितना है? 15% है, 15 में 100 का भाग लगाएंगे तभी तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 5 से भाग लगाओ 3 बार, 5 से लगाओ 20 बार, कितना हो जाएगा? 3/20 हो गया। और 20 का सीधा 100 में लगा दो, 1/5 हो जाएगा। तो यानी पहले 20 थी और बढ़ के कितनी हो गई? 23 हो गई। पहले 5 थी और घट के कितनी हो गई? 4। 4 से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। हाँ, 4×5 सेम है। 5×25, इधर कितना बचा? कितने की कमी हुई? किस पे? गुणा। अरे 100 का गुणा क्यों किया? हाँ, परसेंटेज में चेंज करने के लिए। तो इसका भाग लगाओ 4 बार, यानी 8% की कमी हुई इसमें, ठीक है। हाँ, ऐसे कर लो ना। पहले 100 था, फिर कितना हो गया? 115। 115 से फिर कितना कम कर रहा है वो? 20% कम कर रहा है, यानी 115 का कर रहा है वो कितना? 80% कर रहा है वो। कितना? 0 से 0 खत्म करो, इसका गुणा कर लो इसका। 8×5 = 40, और 8, 8 और 4 12, और 8 एकम 8, और कितना हो जाएगा? 1 9 हो जाएगा। और भाग लगाएंगे 10 का, 0 से 0 खत्म कितना कर दो, कितना हो जाएगा? 92। यानी पहले 100 था, अब कितना है? 92। कितने की कमी हुई? 8% की कमी हुई इसमें, ठीक है। क्लियर हुआ? या सीधा सीधा इतना कर लिया करो, इतनी कैलकुलेशन मत किया करो, सीधा सीधा ये कर लिया करो कि 115 में 20% की कमी हुई है। 115 की 20% की कमी हुई है, 115 का 20% निकाल दो। 0 से 0 खत्म करो, 5 से 2 बार, और 5 से कितना हो जाएगा? 23 बार। और 2 से कैंसिल करो, कितनी बार हो जाएगा ये? 2 से कैंसिल करो, कितना हो जाएगा? एक बार। कितना आ गया? 23 आ गया। 115 में से 23 कम कर दो, अपने आप आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। जो ये 23 निकलता है वो 115 में कमी हुई है। जब 115 में से कम करोगे तो कितना आ जाएगा? 92। तो अपने आप पता चल जाएगा 100 से कितना कम आया है वो, ठीक है। सुन लो, ठीक है। सुन लो एक बार इसको भी। 15% को 3/20 लिखते हैं, यानी पहले 20 था, 3 की वृद्धि हो गई, यानी 20 से कितना हो गया? 23 हो गया। दूसरे में 20% की कमी, यानी 1/5, 5 से कितना हो गया? 4 हो गया। 4 से 20 कैंसिल 5 बार, ये गुणा किया 25 हो गया। इधर क्या है? 23। कितने की कमी हुई है इसमें? 2 की। किस पे कमी हुई है? 25 पे। 25 पे कमी हुई है, गुणा करेंगे 100 का, कितना आ जाएगा? 8%। 8% की क्या हुई है? कमी हुई है, ठीक है। क्लियर? चलिए एक और क्वेश्चन लिखो। समझ में आया नहीं आया ये?
एक आदमी के एक आदमी के दैनिक कार्य में 35% की वृद्धि हुई है या 35% की वृद्धि होती है और उसकी मजदूरी प्रति घंटे में 25% की कमी होती है। दैनिक कार्य भी घंटे में ही थे, मजदूरी भी घंटे में ही है, ठीक है। और उसकी मजदूरी प्रति घंटे में 25% की कमी होती है। तो उसकी दैनिक आय में होने वाली प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो उसकी दैनिक आय में होने वाली प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। हम्म, हो गया। हम्म, आ गया। देखिए पहले क्या बोला है वो, 35% की वृद्धि। सुन लो, 100 से कितना कर ले हम इसको, 135, ठीक है। 100 से 135 काट भी सकते हैं, ये 20 बार कैंसिल हुआ, 5 से 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 20 से 27 हो गया, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, देखो 35% को कितना लिखते हैं, 7/20 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। पहले 20 था, बढ़ के 7 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 100 से 135, 5 से काट के वो 20 27 आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो क्या रखेंगे, 20 से 27 हुआ, द्वारा में क्या हुआ, 25% की कमी हो रही है, ठीक है। 25% की कमी 1/4 यानी 4 से कितना हो गया, 3। अच्छा एक चीज बताओ, इसमें क्या दिया गया है, उसके काम में वृद्धि हुई है और उसकी जो पैसा मिल रहा है, इनकम हो है, उसमें क्या हुई है, कमी हुई है, मजदूरी में कमी हो रही है। तो ये आ रहे हैं किसके, घंटे के अकॉर्डिंग, और ये आ रही है क्या, मजदूरी। जब घंटे का और मजदूरी का मल्टीप्लाई करते हैं तब क्या मिलती है हमें, इनकम बनती है हमारी, जितनी भी इनकम जनरेट होती है, ठीक है। जैसे मान के चलो एक व्यक्ति को 500 रुपए पर आवर के अकॉर्डिंग काम मिल रहा है उसको, तो वो अगर 10 घंटे काम कर रहा है तो उसको 5 गुणा 10, तभी तो निकल के टोटल निकल के आएगी उसकी इनकम। तो इसका क्या करेंगे हम, गुणा करेंगे, 20 का 80, और ये कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। क्या हो रहा है, एक की वृद्धि हो रही है, क्योंकि 80 से 81 हुआ, भाग 100 गुणा, सॉरी, भाग 80 गुणा 100, जीरो से जीरो खत्म करो, ये कैंसिल हुआ कितनी बार, 4 बार, ये 5 बार, भाग लगा दो, कितना हो जाएगा, 1.25%। क्या हो रही है इसमें,
वृद्धि हो रही है। क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। ठीक है। दूसरी अगर तुम ए बी वाले से करोगे तो 35% की वृद्धि हो रही है, 25% की कमी हो रही है, गुणा कर लो कितना हो जाएगा? 35, सॉरी प्लस हो जाएगा इधर, 35 गुणा -25/100। 5 से कैंसिल करो 25, 5 से कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा ना। 5 से 20, 5 से 7, 5 से 4 और 5 से 5। अब कैंसिल, इसको माइनस करो 10 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 7 पंजे 35, -35/4 हो जाएगा। 4 का भाग 35 में लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 8.75 हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा कितना? 1.25। ठीक है। क्लियर हुआ? हो गया। लिखिए चलो अगला। एक वस्तु का मूल्य, एक वस्तु का मूल्य अपने आप नहीं होता, 50% कम कर दिया जाए फिर 50% बढ़ा दिया जाए, 50% बढ़ा दिया जाए तथा पुनः 50% बढ़ा दिया जाए, तथा पुनः 50% बढ़ा दिया जाए, तब मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तब मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? हम्म। इसमें 3% ही दी गई है। पहले 50 की कमी, फिर 50 की वृद्धि, उसके बाद में फिर 50 की वृद्धि। सचिन बताइए क्यों? हम्म।
डायरेक्ट कर सकते हो आप इसको। चलिए देखिए, 50% को क्या लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे? ठीक है। अच्छा ये बताओ किधर नहीं दिख रहा, तो मैं बताओ मुझे पहले। इधर दिख रहा है? देखो, 50 को 1/2 यानी पहले 2 थी, एक कम कर दी, 1 हो गया। बाद में क्या किया, अब क्या है, 2 से 1 बढ़ा दिया, द्वारा वृद्धि हो रही है, 2 से कितना कर दिया, 3 कर दिया। और दूसरी बार में भी 2 से कितना कर दिया, क्लियर हुआ? 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, 3 तरह का 9 हो गया, 6 नहीं 9 गुणा होगा इसमें। कितने की वृद्धि हो रही है, 1 की। किस पर हो रही है, 8 पर, और गुणा कर दो कितने का, 100 का। परसेंटेज तो 100 से निकलेगी। 4 से कैंसिल करो 2 बार, 4 से कैंसिल करो 25 बार, कितना आ जाएगा, 12.5% की वृद्धि। ठीक है। अगर हम यही बात करें, अगर हम यही बात करें, देखो 50%, 100 में से 50 कम कर दिया, कितना रह गया, 50 रह गया। और 50 का 50% कितना होता है, 25 होता है। तो 50 में 25 की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? और 75 का आधा कितना होता है, 75 का आधा कितना होता है, कितना होता है, 34.5। ठीक है, क्योंकि इसमें भी तो 50% की वृद्धि हो रही है। इसमें 34.5 प्लस करो, कितना हो जाएगा, 30, 100 हो गया, 7 5 12, 4 और 5 9, कितना हो जाएगा भाई, 37 होगा, 37.5 होगा। कितना हो जाएगा, 112.5। कितना हो जाएगा, 112.5। तो पहले कितना था, 100 था, बढ़ के कहां पहुंच गया, 112 पर। तो कितना बढ़ गया, 12.5% बढ़ गया ये। ठीक है। 50% से तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो इसको, आधा आधा बढ़ाते चलो उसमें। ठीक है। एक और तरीका बताया जाए, चले देख लो, ये नोट हो गया। 100 रुपए थे, 1/2 से लेके चले, 100 रुपए थे हमारे पास में। पहले कितना हो गया, 2 से 1 हो गया, गुणा कर दो। फिर कितना हो गया, 2 से 3, फिर 2 से हो गया, कैंसिल भी कर सकते हैं, 4 से कैंसिल कर दो, कितनी बार कैंसिल हुआ ये, 25 बार। और कैंसिल करेंगे, 25 थी 75, 75 तिया कितने होते हैं, 3 का 9, 9 बजे 45 की 5 हासिल 4, और कितना हो जाएगा, 9 ती 27 और 1 28, इतना ही होगा ना। सॉरी, 3 का 9 दूनी 18, 19 होगा। 3 का 9 बजे 45 की 5 हासिल 4, 3 का 9, 9 दूनी 18 और 4 22। और भाग लगाएंगे, कितना, 2 बचा, कितना आ जाएगा, 112.5 आ गया। 112.5 100 से कितना ज्यादा है, 12.5 ज्यादा है। ठीक है। कैसे भी कर सकते हो क्वेश्चन को, क्वेश्चन का आंसर सेम ही आना है, उधर ही आना है क्वेश्चन का आंसर। ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए अगला लिखो क्वेश्चन। एक कार का मूल्य क्रमशः 5%, 10% और 20% बढ़ता है। 5%, 10% व 20% बढ़ता है, क्रमागत बढ़ रहा है ये। ठीक है। तो मूल्य में समतुल्य परिवर्तन ज्ञात कीजिए।
मूल्य में समतुल्य परिवर्तन ज्ञात कीजिए। समतुल्य परिवर्तन ज्ञात कीजिए। हो गया। देखिए 5% है, 1/, कितना लिखेंगे 20, 10% को 1/10 और 20% को कितना लिखेंगे 1/5 लिखेंगे। यानी 20 से कितना हो गया 21 हो गया, 10 से कितना हो गया 11 और 5 से कितना हो गया 6। कुछ कट रहा है, 2 से 3 बार कैंसिल कर लो, 2 से 10 बार 10 100 और कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। ये इधर कर लो, कितना हो जाएगा 11 थी 33, 21 थी 63 6 और 21 थी 63 69। ठीक है, कितना हो गया ये 193 हो गया। कितना ज्यादा है 193 ज्यादा है किससे 500 गुणा कर दो 100 का, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म। अब भाग लगा दो इसमें, 5 से भाग लगाओ, 5 थी 15, 4 बचे, 5 8 40, कितने बचे 3 बचे 0.6 वृद्धि। ठीक है, 38.6% की वृद्धि हो गई। ठीक है, क्लियर हुआ? यहां तक समझ में आया नहीं आया? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए।